पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके इन दिनों जल रहा है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर पाक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार इस आजादी की लड़ाई को किसी भी तरह से दबाने की कोशिश में लगी है। जहां एक और पाकिस्तान की सरकार पीओके में जनता के आक्रोश का सामना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान कभी भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है, तो कभी पूरी दुनिया के सामने पानी का रोना रोता है। ऐसे में एक बार फिर भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर शहबाज मुनीर को दो टूक में संदेश दिया। भारत ने पाकिस्तान को हड़काते हुए साफ साफ कहा, जब तक इस्लामाबाद में बैठी नापाक सरकार सीमा पार आतंकवाद को अपनी नेशनल पॉलिसी के तौर पर बढ़ावा देता रहेगा, तब तक सिंधु जल संधि रुकी रहेगी, यानी सस्पेंड रहेगी। उन्होंने साफ कर दिया कि खून और पानी एक साथ अब बिल्कुल नहीं बहेगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान को अच्छे से धोया। बिना नाम लिए पीओके बवाल से लेकर सिंधु जल संधि को लेकर तीखा हमला बोला। यूएन में भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि पर हमारा रुख साफ है और एक जैसा रहा है। जब सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल सरकारी नीति के तौर पर लगातार किया जा रहा हो, तो आपसी भरोसे और अच्छी भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती। यानी भारत ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकता, तो भारत पानी की एक बूंद भी नहीं देगा। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। लेकिन पाकिस्तान इस संवैधानिक और कानूनी सच्चाई को नजरअंदाज करता है। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर का असली मुद्दा पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र पर किया गया अवैध कब्जा है। अपने बयान के आखिर में भारत ने कहा कि भारत पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को अपने घर की समस्याओं पर पहले ध्यान देना चाहिए। आपको याद दिला दें कि सिंधु जल समझौते पर नया विवाद तब शुरू हुआ जब भारत ने साफ कर दिया कि 65 साल पुरानी संधि मौजूदा स्वरूप में फिर लागू नहीं होगी। भारत का कहना है कि भविष्य में किसी भी नए जल समझौते पर बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान संधि को बहाल करने की मांग कर रहा है और भारत के रुख का विरोध कर रहा है। भारत को यह रुख पहलगाम आतंकी हमले के बाद और अधिक सख्त करना पड़ा। हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और इसके बाद सिंधु जल संधि को लेकर अपने रुख में बदलाव की घोषणा की। भारत का मानना है कि जब तक आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई नहीं होती, तब तक दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध और सहयोग संभव नहीं। इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया की राजनीति और भारत पाकिस्तान के रिश्ते को एक बार फिर नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां दुश्मनी और बढ़ चुकी है। एक तरफ पीओके में बढ़ता जनाक्रोश पाकिस्तान के लिए चुनौती बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने साफ संकेत दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा और पाकिस्तान को यह बात समझनी होगी। यानी भारत ने दो टूक में साफ साफ कर दिया कि सिंधु जल संधि पर रोने के अलावा पाकिस्तान को नए विकल्प तलाशने चाहिए और वो विकल्प ये हैं कि वो अपने देश में पल रहे आतंकियों पर कार्रवाई करे और ऐसे आतंकियों को बढ़ावा देने की बजाय इन्हें अपने मुल्कों से बाहर निकाले या उन्हें खत्म करे। उसके बाद ही कहीं जाकर इस संधि पर भारत बातचीत को तैयार होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।